अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख्वातीन हज़रात, जुए की जिल्लत पूरी दुनिया में एक इंडस्ट्री का रूप धारती चली जा रही है। इंटरपोल के मुताबिक सिर्फ एशिया में हर साल 500 अरब डॉलर्स जुए में झोंक दिए जाते हैं। इस दौड़ में पाकिस्तान भी पीछे नहीं रहा। सिर्फ कराची शहर का एक मोहल्ला घास मंडी ऐसा है कि जहां पर बैक वक्त आपको 5000 बुकी बैठे नजर आएंगे। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पूरे एशिया का सबसे पुरकशिश और लुक्रेटिव थाना यही घास मंडी है। यहां पर SHO बनने के लिए आपको सिफारिश दुबई से लाना पड़ती है। मुबैना तौर पर इस थाने को हर महीने 3 करोड़ रुपए नजराने के तौर पे पेश किए जाते हैं। आज यही हमारा मौजूद गुफ्तगू है और हमने दावत दे रखी है 2 बुकीज को, एक लोकल है और एक की नौयत जरा बैनुल अक़वामी है। जनाब क्या हाल चाल है आपका? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तर गुजारिश है वेख के बुक शुक कोई एडा लंबा जड़ा काम कोई नहीं हैगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਲ ਦਲੀਆ ਹੈ। दाल दलिए? ਅਜੀ ਦਾਲ ਦਲੀਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਘਾਸ ਮੰਡੀ कराची ਜਿਹੜੀ, हाँ जी। ਇੱਥੇ ਕਮ से कम मेरा ख्याल है कोई 30-35 शागिर्द मेरे बैठे ने। कितने पैसे कमा लेता है एक शागिर्द आपका? सर ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਲਾਇਕ शागिर्द ना ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ 5 ਲੱਖ रुपया। 5 लाख रुपया माहाना? खैर दिमाग तो नहीं फिर गया? क्या मतलब? रोज का 5 लाख रुपया यानी डेली? जी कितने फिरते पे हो? पाकिस्तान की जी बुक है ना जी, ये बड़ी महदूद जी बुक है। देखो ना, अगर असी 10 अरब नू क्रॉस करिए ना जी तो दुबई वाले रौला पा देते हैं। 10 अरब रुपए? जी ये महदूद है? जी जी वो कहते हैं रौला पा देते हैं, कहते हैं इन इधर अकाउंट नू शिफ्ट करो दुबई वाले पासे। एक मिनट, मैं भाभी का फोन है। हेलो 85-86 बजे 85-86। हाँ ये क्या है? 85 जी रेट है ना जी, 2 टीमां खेल रही है ना। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਖਰਬਾਪਤੀ ਲੋਕ ਨੇ। तुम्हारे साथ क्या हुआ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਲਾਇਕ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ 4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪੌਣੇ ਵੇਚਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਔਰ ਔਣੇ ਪੌਣੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕ ਕੀਤਾ। अच्छा, कितने पैसे तकरीबन हारा है वो? ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਜੀ। तो जब ये सारी कार्रवाई हो रही थी आपने उसे रोका क्यों नहीं? ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਚਲੋ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇਖਦਾ, ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਤ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਬੰਦ ਰੱਖੋ। नहीं तो इससे आपको शक पड़ा पहली दफा? ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਉਹਨੇ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਦੂ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ ਇਹ ਕਾਹ ਲਿਆ ਆ ਲਾਡਲੇ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ ਸੇਰਾ ਇਹਦਾ। ਇਹਦੀ ਬੋਕਾ ਪਾਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਆਏ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰੀਏ। यार तुम कहाँ के अंग्रेज हो? ਯੂਕੇ ਦਾ ਜੀ। ਆ ਯੂਕੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਉਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਜੂਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਹਾਂ। ਯੈਸ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫੱਟੇ ਦੇ ਬਰਫ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਇਹ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। बर्फ वाले फटे तो तुसी इतनी तरक्की कर गए हो सर। हाँ। इधर राज की है? तरक्की? तुम इसे तरक्की कहते हो? ये तरक्की है माकूस है। तुमने तरक्की माकूस की है? ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮਕੂਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਯੈਸ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਹਿਣਾ। ਯੈਸ जोड़ी 90 पुत्र, जोड़ी 90, 2 बेटियां, साउथ अफ्रीका। ओके करो। 2 ਪੇਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਲਾ? 2 लाख रुपया? इन्ना की काम होता है। हुण देखो 2 लाख दी उन्हें बैट लाई है, कितना का आ जाएगा मैनू ਇਹਦੇ ਚੋਂ? वैसे इसमें तुम्हारा कितना? 45,000 रुपया। ਇਹ ਰੇਟ ਹੈ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੜੀ ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ ਨਾ। ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੁੱਕ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਯੈਸ ਇਹ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜੂਆ ਇੰਨਾ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। और फिर पर्ची जुआ, ये भी एक जलालत है। पर्ची जुआ 10 रुपए से शुरू होती है। अब 10 रुपए कौन नहीं अफोर्ड कर सकता? ये मोहल्ले की औरतें बेचारी सब्जी के पैसों में से काट कर 10 रुपए की पर्ची ले लेती हैं। शायद यावरी हो जाए। हाँ जी। शायद इससे कोई 10 लाख जैसा कहते हैं, 5 लाख कुछ नहीं होता, सिवाय इसके कि इस दलदल में आपको झोंक दिया गया है और आपकी बेतवक्ली, आपका लालच, आपकी लस्ट आपको खींचती चली जा रही है। आपको एहसास उस दिन होता है जब आपके पास वो 10 रुपए भी नहीं बचते। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਜੂਆ ਖੇਡਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਰੋਲੇ ਪਏ ਹੋ। ਯੈਸ ये रोले में इसलिए पड़े हैं भाई कि तुम्हारे ये जो जवारी है ना, उनकी
अक्सरियत, और अक्सरियत भी 95%, वो एक ऐसी बीमारी है माइग्रेन, जिसको दर्द शकीका कहते हैं, हाय। वो उसका शिकार होती चली जा। एक ही है जी दर्द शकीका। माइग्रेन बता तो रहा हूं, शकीका ही ठीक है, यस। ये आधे सर का दर्द होता है, आधे सर का दर्द। फिर इसके अलावा इंसोम्निया, इंसोम्निया बहुत कॉमन, बहुत ही कॉमन होता जा रहा है इन लोगों में। जाहिर है जो बंदा 1 लाख रुपया जिसके पास कुल कायनात थी वो हार गया। ये है बेख्वाबी, नींद का ना आना। फिर अंतड़ियों की एक बीमारी है, वो डिप्रेशन से, टेंशन से आती है, जो बैठा बिठाया बना बनाया अल्सर है। डॉक्टर सक्सेना साहब जो खड़ी बीड़ी कर कर टुर पे हो, अल्लाह आपका बेड़ा गर्क करे। ओ मैंने खुदा दा ना यार, अल्लाह तो डरो। की होवे तेनू? ਉਹ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਜਵਾਰੀ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਪਵਾ ਲੈ। क्या- जी भट्ट साहब। ग्वाल मंडी का एक बुकी, उसे डॉक्टर ने कहा था भी ऑपरेशन करा लो दिल का। अच्छा, बुक रेस करीब थी, उसने कहा पहले रेस खेल लूं फिर करा लूंगा। वो वहां चला गया, उसका घोड़ा पीछे रह गया, उसे वहीं अटैक हुआ और मर और गया। वो मर गया जो, अच्छा बड़ा मशहूर वाकया है ये। ਸਰ ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇhtiyat ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਇhtiyat ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁੱਚ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇhtiyat ਕਰੋਗੇ ਕਰੰਟ ਲੱਗੇ। स्विच की तरफ आपका ध्यान कभी नहीं पड़ा? ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਤਰਸੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ? अच्छा, मेरी इत्तला के मुताबिक आपका एक बच्चा ਤੇ मेंटली रिटार्ड है। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਪਾਹਜ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ, ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ। ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਮਿਲੀ ਓਏ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਗੈਂਡੇ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ। यानी तवहम परस्ती और बेतवक्ली का आलम देखें, बल्कि बेशर्मी का, कि कह रहा है कि जो कुछ है उस अपाहज की उसकी बरकत है। यानी तुम अल्लाह को चैलेंज करो, अल्लाह के बागी बनो, जिस काम से उसने सरीहन मना किया, बड़ा कैटेगोरिकली मना किया, तुम वो काम करो और फिर एक्सपेक्ट करो कि वो बरकत की शक्ल में तुम्हें एक रिटार्ड बच्चा देगा। ये ऐसे ही है जैसे मंटो का एक बड़ा मशहूर अफसाना है, कमाओ पूत। वो तमाम बच्चों में एक अपाहज पैदा हो जाता है, उसको बिल्कुल ना कोई हाथ पैर कुछ भी नहीं, तो उसकी माँ उसको मतरूक करार देकर चौक में छोड़ जाती है, और शाम को ऐसे ही देखते, जाहिर इंस्टिंक्ट होती, देखने आती है कि क्या बना उसका, तो पैसों से लदा होता है, जो गुजरता है उसकी तरफ फेंक। वो 7-8 कोठियां खरीदता है, बहनों की शादियां करता है, तो उसको फिर वो कमाऊ पूत सब, वो भी उसे अपने लिए बरकत समझता था, उसी तरह तुम भी समझ। सारे फैंसी लांदे ने, डबला लेंदे ने। फैंसी क्या, फैंसी क्या होती? ਉਹ ਫੈਂਸੀਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਗਰ ਹੈ हाँ, ਉਹ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 5 ਓਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ 5 75 ਆ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, ਅਗਲੇ 5 ਓਵਰਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਣਾ ਅਗਲਾ ਫਿਗਰ, ਇਹ ਫੈਂਸੀ ਹੈ। अच्छा, ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। तौबा इस्तगफार। तुम जैसे हैं जिन्होंने कबूतरबाजी पर जो इनाम दिया जाता है, पता क्या है? उम्रे की टिकट। याद रखिए, अल्लाह ताला की हुक्मदुली ये एक और मामला है, और अल्लाह ताला के साथ मजाक एक और चीज। ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਪਿੱਸੂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫੇ ਕਰਤਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ। ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁੱਤੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੰਬਲ ਲਾ ਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਦਾ। ਓਏ ਨੁਕਸਾਨ- ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਮ ਉਹ ਠਹਿਰ ਯਾਰ ਤੂੰ। ਓਏ ਇਹ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਗੱਟੇ ਉਤਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਛੱਡਦੇ ਹੋਰ ਗੇਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਦਸ ਖੇਡ ਸੀ ਦੇਸੀ ਕੁਸ਼ਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੂਆ ਲਾਤਾ ਉਹ ਸਾਹਿਬ। ਬਸ ਕਰਦੇ ਬਾਬਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਹੀਂ ਖਾ ਖਾ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਰਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੂਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਲਾਓ ਬਸ ਬਈ। ਕਰ ਦਿਓ। अच्छा जी भट्ट साहब, उर्दू में प्लीज, आपने जो बद्दुआ देनी है, ਉਰਦੂ ਉਹ ਖਾਮ ਖਾ ਦੇਣੀ ਬਦੁਆ। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप दें। और ਹੈਲੋ उर्दू, ਬਦਦੁਆ। ਆਪੇ ਦੇ ਪੀਟੀ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੇ ਠਹਿਰ ਯਾਰ। ਬਦਦੁਆ ਉਰਦੂ ਚ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਗਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਬਸ। ਉਹ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਚੀੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਤਾ ਸਾਡੇ? जनाब, जो लोगों के घर उजाड़ते हैं, ऐसे लोगों को बर्फ के ब्लॉक बांधकर मीनारे पाकिस्तान से नीचे फेंकना चाहिए। बाबा तेरी मेहरबानी है, कर तू जो मर्जी, ऊंचाई थोड़ी घटा। अच्छा ये बताएं कि आपका वो क्लाइंट, जाहिर है जो जौहरी बेचारा इनके रहमो करम पे होता है, इनका क्लाइंट होता है, वो जुआ हारने के बाद अगर गायब हो जाए, छुप जाए, तो क्या करते हैं? ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ? ਸਾਰੂ ਦੇ ਕਬਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਧਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਕਾਨ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਫੜ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡੇ ਰੱਖੇ ਨਾਲ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੂਆ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ 50,000 ਤੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਕਵੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੈਸ। यार तुम भी बड़े मनहूस हो। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਤਰਸ ਆਂਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਆ ਬਸ। ਇਹ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ 36 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਐਸਾ ਕਲਾਇੰਟ बनाओगे ਤੁਹਾਨੂੰ। नहीं ना सिर्फ ये बल्कि पूरे मोहल्ले में हाय। हर हफ्ते 2-2 सौदेगे पकवाते हैं सदका खैर ताकि मकामी लोग इनसे बहुत खुश रहें, मुतमईन रहें। सर खैरात करनी जरूरी है। अरे खैरात जिसे तुम कहते हो ना, वो भी मौकरी है, मजाक है। उस वक्त से डरो जब अल्लाह ताला जलाल में आ गया। ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 8 ਮਕਾਨ ਤੇ ਖਰੇ 13 ਪਲਾਟ ਆਏ ਨੇ ਇਹਦੇ। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खुद दिनों रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। हेलो जी। आज जो अल्फाज हम डिस्कस करेंगे वो एक बार फिर वही हैं जो अपने नकली मानों की वजह से, असली नहीं नकली मानों की वजह से मशहूर हुए। मसलन शर्म करना। ਵੇਖ ਲਈ ਸਾਦਕ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਣਾ। ਬੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਕਿੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा फजूल कॉमेडी मत करो। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਮ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਈ। शर्म करना होता है एहसान करना। आपको समझ इससे आएगी, फारसी लुगत में देखें ना, ये फारसी लफ्ज है कि शर्मिंदा। मैं तो आपसे पहले ही बहुत शर्मिंदा हूं, मैं पहले ही बहुत एहसान मंद हूं, आपने मुझ पे एहसान कर रखा है तो मैं शर्मिंदा हूं। वो जो अपने किए पर अफसुर्दा होता है, नादिम होता है, उसे शर्मसार कहते हैं। ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸੋ। अच्छा जी, फिर है लफ्ज फिरनी। फिरनी का मतलब भी डिफरेंट है और इसका तलफ्फुज भी। फे के नीचे जेर नहीं है, फे के ऊपर पेश है। ਫੁਰਨੀ ये फुरनी है, फुरनी। क्या कहने ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹੀ ਹੈ? मैं अभी बताता हूँ इसका जायका बच्चे। ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਚ ਜ਼ਰਾ ਮਿੱਠਾ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰਾ ਤੇਜ਼ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ। मीठा होता ही नहीं है। जो ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਜੀ ਕੱਥਾ ਚੂਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਚ। फुरनी तनूरी रोटी को कहते हैं, तनूर की रोटी। फुर्न अरबी में तनूर के लिए इस्तेमाल होता है। तनूर या तंदूर दोनों ठीक है। ਫੁਰਨ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਫਿਰਨੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ। और फुरनी तनूर की रोटी। सर आप ज़हनी तौर पर हमें पागल समझते हैं। फिरनी नहीं होती फुरनी होती है। फुरनी भाई, ये तो जैसे कुफली, कुल्फी को हमने कुफली बता रखा है और फिर बाद में कंफर्म हुआ ये कुफली ही है। हजारों लोगों ने फिर मेल करके शुक्रिया अदा किया कि हम एक एक महीना, कोई 10-10 दिन, 5-5 दिन अपना खामखा जाया करते रहे कि हमने तहकीक की। एक साहब ने तेहरान फोन किया अपने एक अजीज को, उन्हें पहले जलील किया। तो सारे जिन्हें बेचारे ने मेहनत करके बोर्ड लिखवाए ने कुल्फी। नहीं तो जाहिर है अब गलत उलाम हो चुका है तो कुल्फी ही कहलाएगा, फिरनी ही कहलाएगा। लेकिन याद रखिए कि ये उसका गलत तलफ्फुज है और खुसूसन उसके मानी गलत है। आप क्या कहेंगे सर? फुरनी? आप फिरनी ही कहेंगे, फुरनी कहेंगे तो लोग हंसेंगे आप। नहीं तो आज जो तीसरा नहीं आ रहा। ले तीसरे की भी सुन ले जी। अब ये रोटी खीर में कन्वर्ट कैसे हुई, ये एक दिलचस्प दास्तान है और है मफरूजा, हाइपोथेटिकल है। आप लुगत में देखें तो यही वारदात लिखी है। ये छोटी गल है या कोई घंटा घंटा खिला ली है? अब हुआ ये होगा कि किसी फंक्शन में, किसी तकरीब में, किसी शादी में किसी साहब ने कहा होगा यार फुरनी लाओ, फुरनी। अब रोटी जाहिर है कम हुई होगी और वो बेवकूफ उठा के खीर ले आया, या शायद उसने सुना ना हो और इशारे से महसूस किया हो कि खीर मांगी जा रही है, और वही बंदा जिसने मंगवाई थी बजाय इतराज करने के वो खीर सर्व करने लग गया हो। फरंगे आस्ते किसी वलीमे च लिखी गई। ਇਹ ਸਰ ਕਸੂਰ ਤੇ ਉਸ ਨੌਕਰ ਅੰਨੀ ਦੇ ਦਾ ਨਾ। नहीं, इसमें कसूरवार 3 है। 3 ਤੀਸਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। एक मंगवाने वाला, दूसरा लाने वाला, तीसरा सुनने वाला। हुआ ये होगा कि वो जब ले आया तो एतराज करना चाहिए था मालिक को कि मैंने तो ये मंगवाया। उसने सुनी अनसुनी करके जल्दी से ये भी सर्व कर दिया। दूसरी गलती मुलाजिम से हुई कि उसने पूछा नहीं और इशारे से समझा कि ये खीर मांग रहा है। और तीसरी गलती
तीसरा असल बंदा होना है। तीसरा कोई मकामी था नासिर जैसा, उसने सोचा कि फुरनी का मतलब, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰਨੀ ਵੀ ਲੈ ਜੇ। उसने सोचा कि फुरनी का मतलब खीर है। वो इसी मतलब के साथ ये लफ्ज लेकर अपने मुल्क आ गया और फिर कसरत इस्तेमाल से फिरनी बन गया फुरनी से, और मतलब वही रासिख रहा जो उसके दिमाग में था, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग थी। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਡੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੌਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਵੀ ਹਿਲਾਇਆ, ਕੱਖ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਈ। नहीं बाकी सीरियसली कह रहे हो? ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਟੋਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਰ आपको ਫਿਰਨੀ पसंद है या खीर? घर के बने जो डिजर्ट्स है ना, उसमें ये खीर और फिरनी ये मेरा सेकंड मोस्ट फेवरेट है। तो सर ये सेकंड है तो फिर फर्स्ट कौन सा है? सूजी का हलवा, ए हलवे तो भाट साहब ने थोड़ी हरकत की थी। फिर अंडों का हलवा बहुत लाजवाब, फिर हलवा कद्दू का हलवा, ਸੁਭਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। सुभान अल्लाह, वो भी बहुत लाजवाब। भाट साहब ने दुआएं तेज कर दी। और हमारे घर में वाह कमाल फिरनी होती। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ, ਦੁੱਧ ਘਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਚੋਰੀ ਦੀ ਮੱਝ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ। अच्छा, एक दिलचस्प बात जो भूलने की नहीं, वो ये है कि फुरनी तंदूर की रोटी को कहते हैं, तवे की या मशीन की रोटी को खुम्स कहते हैं। अच्छा जी, फिर है लफ्ज मुगवी, ਮੋਗਵੀ। यानी जो अगवा हो चुका हो। ਜੀ ਜੀ। हालांकि ये गलत है, अगवा करने वाले को मुगवी कहते हैं। ये फिक्रा गलत है कि मुगवी की बाजियाबी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। मुगवी की तो गिरफ्तारी के लिए कोशिशें होनी चाहिए। सर कसूर तो फिर पुलिस दा होया ना, साडा ते ना होया। और जो अगवा हो चुका हो वो अगवा शुदा है। आड़ू तो घर 4-5 मुगवी आए सन क्रेन समेत। इसको उठाने हाँ जी, क्रेन टूट गई। अखीर है मुगविया ने चौक के थाने ले गए। अच्छा, हम कहते हैं जी मैं आपका बड़ा मशकूर हूं, ये भी गलत है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? मशकूर होता है वो जिसका शुक्रिया अदा किया जाए। ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? अल्लाह ताला मशकूर है, हम शुक्रगुजार हैं। तो फिर ये लफ्ज तो गलत ही हुआ ना कि हम आपके बहुत मशहूर हैं। गलत है, सरासर गलत है। गलत उलाम भी है, गलत उलवाम भी है। भाट साहब तुसी कितने उतरना है? ਉਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਵੀ ਪਈ ਏ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਾਇਲ ਹੋ। हैं? और हराम में जी भाट साहब नु समझ आई हो। नहीं भट्ट साहब को समझ है। सर 2 मिनट पहले सुते सन। ऐ जो तो तुसी हलवा कह रहे थे, अचानक कहने दी आंख खुल गई। आड़ू आप मुझे बताया, आपको कुछ समझ आ रही है? यार मैं भैया इसी वजह से मैं भी परेशान हूँ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜੇਬ 'ਚ ਗਜਰੇਲਾ ਹੁੰਦਾ। मतलब ये हसन वाली केड़ी गल है? जेब च गजरेला नहीं पैंदा? को पागल हो क्यों गया? कहते छापर च पा के तुम पता थोड़ा जिहा पा लेंदा मैं जेब ਇਹਦੀ ਕੀ है? मैं कहता हूँ शॉपर में डालकर भी जेब में तौबा तौबा। नहीं छापर च पा के जुराबा च रखीदा। किथे रखीदा हो? ਇਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਤੇ ਤਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। अच्छा सर मेहरबानी करो, हाँ जी। आज कोई अहमद फराज साहब का शेर सुना। अच्छा जी, फराज साहब कहते हैं कि मतला है उनका ये क्या कि सबसे बयां दिल की हालतें करनी। वाह वाह ये क्या कि सबसे बयां दिल दिल की हालतें करनी। ਵਾਹ फराज तुझको नाई मोहब्बतें करनी। वेलकम बैक। खुदिन हज़रात, इब्न बतूता में आज हम आपको लिए चलेंगे बुलंद तरीन कैपिटल्स में से एक है, और इसका एयरपोर्ट पारो एयरपोर्ट दुनिया के इंतहाई चैलेंजिंग एयरपोर्ट्स में, जिस तरह खटमंडो का एयरपोर्ट, जिस तरह लिस्बन का एयरपोर्ट इंतहाई चैलेंजिंग है, उसी तरह पारो एयरपोर्ट भी बहुत चैलेंजिंग, बहुत मुश्किल है। इसके बारे में 2014 तक के स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ 8 पायलट्स हैं जो इस कदर खतरनाक रनवे पर उतरने के लिए सर्टिफाइड है। तो सर एयरपोर्ट ही किसी और जगह बना लेना चाहिए था। किसी और जगह से मुराद जाहिर है किसी और शहर में, 500 मील के फासले पर है दूसरा शहर। ये इलाका हाइकर्स और ट्रैकर्स की जन्नत समझा जाता है। डेक्कन कोलिंग महल है जो देखने से ताल्लुक रखता है। यहां का एक त्योहार बड़ा मशहूर है, टी शे शो। टी शे शो त्योहार है जिसमें लोग मास्क पहनकर एक खास तरह का डांस करते हैं जिसे चैम डांस कहते हैं। आपने देखा सर?
जी अक्सर टीवी पे देखते हैं। कुछ चीज ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ जिस तरह जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इस तरह एक चीज जीएनएच है, और जीएनएच को इंट्रोड्यूस करने का सेहरा भूटान के बादशाह के सर है। ये 1972 की बात है, जब उस शख्स ने पहली दफा ये कहा कि हम मालो जर से दुनिया में खुशी और इत्मीनान का लेवल नहीं नाप सकते, हमें ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, इसका एक इंडेक्स बनाना चाहिए। तो एवर सिंस देन जीएनएच पे लोगों ने काम किया, और बड़े मुख्तलिफ ममालिक हैं, इवन पाकिस्तान बड़े अच्छी पोजीशन पर है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के हवाले से। अच्छा, यहां के कौमी खेल बहुत दिलचस्प है। आप हैरान होंगे कि डार्ट्स नहीं हो, तकरीबन 1.5 रुपए की एक है। ਸੜਕੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਗਲਤਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ यहां का लिबास भी बड़ा दिलचस्प है, कीरा। ਕੀਰਾ कीरा बड़ी दीदा जेब नफीस धोती को कहते हैं, ये उनका कौमी लिबास है। ਇਹ ਸਿਰਫ ਧੋਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ नहीं यार, उसके ऊपर शर्ट पहनते हैं। ਤੇ ਸ਼ਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਰਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ थिम्पू की एक खास बात यह है कि यहाँ पर सिगरेट पीना इंतहाई मायूब समझा जाता है। ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੀ ਐਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੈਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਲਿਬਾਸ ਧੋਤੀ ਹੈ यार धोती को तुम मजाक समझते हो? नहीं सर पंजाब की पहचान है धोती। तुम तसव्वुर करो आड़ू कितना प्यारा लगे धोती में। सर इन्हें तो धोती भी बहुत लगनी है सर ये तो ऐसे खाम मैं अक्सर बांधता हूँ रात को सोते जी, धोती पहन के सोते। आप सो ही धोती में सकते हैं। सर तंबू जी तो धोती है और इनकी धोती ना किले ठोकने पैंदे ने जिन लोगों को आदत है ना जी सोने से पहले धोती बांधने की, वो सो नहीं सकते। अच्छा, सोने से पहले ही पहन, सोने के बाद कभी नहीं पहनी? नहीं अक्सर होता है कि आप ये क्यों नहीं कहते कि सोते वक्त, सोने से पहले, यानी आप सारी रात जागते रहे? और इधर देखो मैं 3 पीस सूट टाई बल्कि उत्ते बो भी ला लेना चाहता जान छड़ते हो। ये जिड्डा गरीब मुल्क है ना, इन्हां दा कौमी फल गचक होएगा। तुम गचक को मजाक समझते हो? अल्लाह। गचक दुनिया के इंतहाई शानदार आइसक्रीम फ्लेवर्स में से एक है, जिसको कैरामेल कहते हैं। अगर इन्हू कैरामेल ना कहिए ना तुम जिसे गरीब मुल्क कह रहे हो, इसकी एक और पहचान है, इसका कल्चर है, एक रिवायत है जो तुम्हारे यहाँ नहीं है। हर आने वाले सयाह से मांगते हैं नहीं यार मांगते नहीं है, जब वो जा रहा होता है फिर मांगते हैं उसे तोहफा देते हैं। तोहफा की दिंदे होणगे एक गचक दी पुड़ी एक महली जी धोती। हाँ यार, धोती बड़ी शान। मैं कह रहा हूँ, मुझे चंद दिन पहले एक दोस्त ने बांग्लादेश से धोती भेजी है, बहुत शानदार धोती। और बन के मच्छी फाड़ दे थिम्पू दुनिया का वाहिद कैपिटल है जब वाहिद मुल्क है जिथे आज तक किसी ने जूस नहीं पीता। किन्ना कु गरीब मुल्क होएगा जिन्हें को ट्रैफिक सिग्नल लवान जो के पैसे नहीं। यार तुम अजीब बात कर रहे हो। नॉर्थ कोरिया का एक शहर है नॉमपेन, हाँ जी वहां भी यही हाल है, और इससे पता चलता है वो कितने मुहज्जब और तेज रफ्तार है। किन्ना कु गरीब मुल्क होगा, वो उन्होंने दे बादशाह ने हुण मोबाइल लिया और सिर्फ मोबाइल लिया है जी, सिम नहीं ली। अच्छा जी, पहली दफा इस मुल्क में इंटरनेट 1999 में इस्तेमाल किया गया। तुम दसिया नहीं? इसका क्या मतलब? सर महंगा होता है ना क्या इंटरनेट? हाँ जी, वो भी पूरे मुल्क ने पैसे पा के लिया है। पूरी दुनिया ते 4G चलता है, अजे तक 1G ते ही गए ने और वेख के कह रहे यार बड़ा तेज चलता है। यहां पर एक और बड़ी रिवायत रासख है कि ये घर दामाद रखना पसंद करते हैं। दूसरी को धोती नहीं है घर दमाद रखन टुर पे दमाद दी उत्थे ड्यूटियां बड़ियां मुख्तलिफ ने। सारा दिन तो उत्थे जड़ियां बूटियां इकट्ठियां करनियां ने, उस तो बाद तो स्टेशन से जाके मंगना है। आईनी तौर पर हर शख्स की जिम्मेदारी है माहौलियात का ख्याल रखना। ये ऐसा मुल्क है जहां पर प्लास्टिक बैग्स बैन हैं। शॉपर बैग, चोपड़ बैग नहीं, उन्हें को- शॉपर्स बैग। शॉपर्स। उन्होंने को पैसे नहीं गए, वो अजे भी सेवियां बूढ़े च पाउंदे ने। पर चीज तो खरीदते कोई नहीं, गच्चक भी वो पत्ते ते रख के देंदे ने अगर वैसे पत्ते पर
एक बड़ी शानदार चीज बिका करती थी, मलाई की बर्फ। कभी सुनी है? ये बहावलपुर में, मुल्तान में बड़ी आम, और पत्ता होता है केले का, केले उसके ऊपर बड़ी मजे की चीज होती थी, बचपन में खाते थे। कितना का गरीब मुल्क होएगा सर, उथों के बादशाह ने अजे तक चिकन नहीं खाता। दुनिया में जितने ममालिक हैं उनमें आखिरी मुल्क ये था भूटान, जहां टेलीविजन इंट्रोड्यूस किया गया। अकवाम मुत्तहिदा के मदद लेके उन्होंने एक टीवी सेट लिया है, पर अजे केबल लवाने के उन्होंने को पैसे नहीं। इसे वजह तो इस मुल्क का लू लू कर्जे च जकड़िया सर। टीवी इन्होंने कर्जे ना लिया, फ्रिज इन्होंने कर्जे ना लिया, धोती इन्होंने कर्जे ना लिया। अब आइए यहाँ के खाबों की तरफ। हाँ जी, इन्हों का सब तो मशहूर खाबा है बेर, फिर शकरकंदी। उथे तो किसी को 50 का नोट निकल आया ना, वो बादशाह को कह रहे थे मैंने सिक्योरिटी दे। यहाँ की मेन डिश है ईमा दातशी। ये याक एक जानवर होता है ना, ये वो को लेते ने। हाँ उसी से लेते हैं। पनीर होता है याक का या गाय का पनीर, उसमें बहुत से मसाले डालते हैं, सब्ज मिर्चें डालते हैं, काली मिर्चें डालते हैं, उसको बड़ा स्पाइसी करके कीमे में पकाते हैं और बड़ी मजे की डिश बनती है। फिर है मोमोज, यूं समझो कि गोल सा समोसा है। गल वही आ गई ना फिर, कीमे का सिर्फ एक बार जिक्र है, हुन सारा साल समोसे का ही होएगा। ये तकरीबन वही चीज है, कीमे में डालकर पनीर, इन सबको एक बंद नुमा चीज में बंद कर दिया जाता है और फिर कितने गरीब ने उनको रोटी भी नहीं, वो बंद च पाउंदे। फिर है जनाब जाशा मारू। जैशा मारू, इसमें चिकन के पीसेस लेकर उन्हें बहुत बारीक क्यूब्स में, बहुत छोटे छोटे यानी मटर के दाने जितने छोटे छोटे क्यूब्स में काटा जाता है और हर एक नु पूरे महल्ले च एक लभदा है यार प्लीज। और वो क्यूब खुर्द भी ना वेखदा, और अगले दिन बादशाह पूछ रहा था तेरा बच्चा कितना है भाई। ये पैन में डालकर इसको चम्मच हिलाते जाते हैं कि ये लिक्विड फॉर्म में एक पेस्ट बन जाता है। आउंज पूरा नहीं ना होता। Continuous Raat will take a break. Stay with us. Welcome back. जी खबर है कि सुंदर के इलाके में ख्वाजा सराओं से भरी वैगन उलट गई, मुतद्दिद ख्वाजा सरा जख्मी। इन बड़ी अल्लाह जानते बड़ी सट्टा लगी है ना। सर ये वैसे इनके साथ हुआ क्या है? ये फंक्शन में जा रहे थे, गाड़ी का टायर टूट गया है। गड्डी इंज करके उल्टी है, वो छोटी बाजी सलंदर चो कड्डी है। आए बाजी ने इंज करके पासा लिया, चीका निकल गई। किसकी? गड्डी दिया। अगर हर गल दे नाल किसकी ना कवे ते बरादरी च रहिंदी नहीं। बाजी पिछली सीट ते बैठी है, वैगन कोई ही करके चुकी गई। हाय मैं अल्लाह तो माफी मांग रही, अल्लाह मैंने माफ कर दे बस। बाजी अल्लाह तेरे माफ कर देगा, गड्डी वाला नहीं करे। कोई एक्सीडेंट हो ना तो अगले गड्डी तोड़ के बंदे बाहर कटते ने, उन्होंने बाजी तोड़ के वैगन बाहर कड्डी सी। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਈਆਂ ਸਨ 6 ਵਾਰੀ ਗਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ ਸਹੀ ਘੁੱਟ ਤੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਗੁੰਨਣ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਖੁਸਰਾ ਸੀ। अच्छा ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਖੁਸਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੀ ਹੈ, ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਚ ਨੱਚਦੀ ਹੈ ਦਰਿਆਈ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਚਨਿਓੜ ਦਾ ਹੈ, ਚਨਿਓੜ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿੱਤਲ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਕ 'ਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕੀ? ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨੀ ਤੈਨੂੰ। अस्तगफुर। बहुत ही बदतमीज है। ਕਿਹੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਹੈ? मेरे साथ ना बात करो, ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ? उधर बात करो। ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਚੱਕ ਵੀ ਵੜ ਲੈਂਦੀ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੋ ਆਰਨਡ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਇੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਜਰਾ मैं कह रहा हूं ना, मुझे मुखातिब मत करो। कुछ नहीं होता है। हाय क्या होता है? खूब नशीलियां अखां ने ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੂੰ ਹਰ ਸੂਰਜ ਭੈੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਐਨਾਕੋਂਡਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਏ WhatsApp ਤੇ ਕੌਮੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾਹਲ ਬੇਸ਼ਰਮ ਖੁਸਰੇ ਓਏ ਹੋ ਹੋਏ। ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾ ਦੀਨ। ਹਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। बाबे भट्ट साहब एक्चुअली बात सुने, ये काबिले रहम है
इनके साथ तो हमदर्दी करनी चाहिए। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਪੂਰਾ ਗਾਣਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਛਾਪਾ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈ ਦੇਖੋ ਭਲਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗਾਣਾ ਕਰ ਲਓ। अच्छा ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਧਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੱਚਨੇ ਆ, ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। अच्छा वैसे तुम जो मर्जी कहो, तुम में सबसे ज्यादा डिसेंट वो है, सबसे ज्यादा वेल ड्रेस्ड भी वो है। ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਦੱਸ ਬਾਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਫੌਦਗੀਆਂ ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਜ। ਹਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ। अस्सलाम वालेकुम गुरु, अस्सलाम वालेकुम। ਅਸਲਾਮ। अच्छा जल्दी शुरू हो जाओ, मैं डांस की क्लास देना ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਮਾਲ पे करते हो, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ओए रहने ਸਾਰੀਆਂ। दो, आज रहने दो, उन्हें चोटें लगी हैं। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਰਿਆਜ਼ਤ ਚ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਫੜਾ ਢੋਲਕ। ਅੱਛਾ ले आओ जल्दी करो। ਓਏ ਬਾਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਡੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਕਰ। क्या शुरू करने लगे हो? ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। फजूल हरकत मत करो यहाँ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਦਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਠੋ। ਓਏ ਬਾਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ। तौबा, ਜਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। या इधर मत करना ये हरकत। चलो शुरू हो जाओ। नी मंगे हर कोई साडे तो प्यार, जवानी क्यों चढ़ गई है, जवानी क्यों चढ़ गई। मैं ये मेरी बात हर को सारा काट दूंगा, मैं नहीं लगाऊंगा, काट नहीं दे करूंगा ये। काट दे, डांस तो होगा शुरू साथ जी। नी मंगे हर कोई साडे तो प्यार, जवानी क्यों चढ़ गई, क्यों चढ़ गई। अल्लाह माफ करे। खोल गए किनू दिल दइए, खोल गए किनू दिल दइए। ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਗਲਾ ਬਰੈਟਾ ਕੱਢ ਲੈਗਾ। वो सच्ची मुची लेके आओ। ਆਓ ਹਾਏ। ਵੇਖੀ ਜਾ आई ਸਾਡੀ swear यहाँ पे रखो पिस्टल। ਤੂੰ ਵੀ ਅੰਤਰ ਜਾਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਨੱਚੋ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ मेरे ਬਣੀ। पीछे पीछे मरन रही है तू, मैं उधर गई तू बाटल जा। हुसन दी कलाशन को कहते ने मैं तो ए आशिक लो, हदी अख मीठा ते होण गए है, हदी अख मीठा ते मारा सारा शहर कलाशन को, कलाशन को, कलाशन को, कलाशन को। मैंने आज तक इससे ज्यादा हैबतनाक मंजर नहीं देखा। ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਅੰਤਰ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਆ ਫਿਰ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਚੱਲ ਵੇਖਾ ਉਹ ਸਟੈਪ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। चलो चलो दरवाजे को कुंडी मारो, कोई न बच के जाने पाए, जिसको डांस नहीं करना जाके अपनी भैंस चराए, जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस। नहीं अभी तो पार्टी शुरू हुई है, नहीं अभी पार्टी शुरू हुई है। ਤਾਂ ਦੱਸ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਠੀਪਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਇੱਥੇ। ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠ, ਖੜੀ ਹੋ ਦਵੇਂ। ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਏ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿ ਜਨਾ ਹਲਬ ਕੇ ਸਜਾਈਏ। ये जितनी बेहूदगी कर रही हो, कुछ भी नहीं लगना। तुसी रुकना ना। सारा सिर्फ इसी मजमे के लिए है, मैंने शो में नहीं लगाना। ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ? आराम से बाजी की है? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ? ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ? ਨਾ ਲਾ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਂਕਰ ਨੇ ਥੱਲੇ ਬੰਬ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ। ਐਵੇਂ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਆਪਣਾ ਖੁਦਕਸ਼ ਐਂਕਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। अगर डिसेंट तरीके से गा सकते हो तो ठीक है, वरना भाग जाओ यहाँ से। ठीक है जी। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਈਤ ਤੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। अच्छा बस वो गा लो। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿ ਜਨਾ ਹਲਬ ਕੇ ਸਜਾਈਏ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਕਰੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਬਸਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿ ਜਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਂਕਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ। अच्छा बात सुनो, मैं इस शर्त पे हेल्प करूंगा, तुम लोग बैठ जाओ। अच्छा जी। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਕਰੀ ਚ ਅੱਲਾ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ। ओए ओए ढोलकी वाले, हाँ जी तुम ये काम ना करना। ਢੋਲਕੀ ਨਾ ਵਜਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈ ਦੇਵਾਂ? ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਹੈ ਮੇਰਾ। अच्छा ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਦੀ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰੂਸ ਗਈ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, रशिया। ਰਸ਼ੀਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। वाह। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਉਰੇ ਬੈਠੀ, ਇਹ ਬ੍ਰਿਜਨਿਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਜੰਗ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ। मैं वापस चला जाना सी, मैंने अपने पे तो ना ही नहीं आंदा। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ
ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਰਸ਼ੀਆ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਥੋਪੀਆ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ ਅਮਰੀਕਾ। अच्छा, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੌਨ ਕੈਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। जॉन कैरी। ਜੌਨ ਕੈਰੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ, हाँ जी। ਉਹਨੇ ਫੌਰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜੌਨ ਕੈਰੀ ਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਨੀਰ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਮੋਟਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਿੱਛ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? रीछ का शिकार क्यों मैं करूंगा? ਤੇ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ। ਰਿੱਛ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਕਰ ਲਓ। वैसे लगता है ये रीछ ही है, इतना मोटा। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਰੇਚੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਖੁਸਰਾ ਕਰਾਇਆ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮਦਾਰੀ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਵੱਜਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਨਾਲ ਸਟੈਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। तो दिन रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।